हेलो गाइज़, मैं शिवेंद्र और विश्वजीत आए हैं मूड कोर्ट कंपटीशन के लिए इंदौर एंड द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टोल्ड अस दैट वी हैव टू रिपोर्ट एट 9 o'clock sharp for the registration. So we need to change in the train itself. So he's changing his clothes. Say hi to my friends and family. हेलो. और शिवेंद्र भी गया है मुँह हाथ धोने के लिए एंड पूरी प्रॉपर फील आ रही है कि हम एक तरह से एक एजेंट हैं जो कि मिशन पे जा रहे हैं अपने. देखो, चाय कॉफ़ी, विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दी नेक्स्ट स्टेप एंड ऑल. ठीक है. हेलो गाइज, हम इंदौर स्टेशन से जस्ट नीचे उतर चुके हैं. सामने उतरते एक मंदिर भी मिल गया था यहाँ पे और वो पीछे रहा स्टेशन. पीछे है ना स्टेशन? हाँ, पीछे स्टेशन है. बस अभी कैब के लिए वेट कर रहे हैं. विश्वजीत, यो हेलो. और शिवेंद्र आपको दिख नहीं पाया था हमारे पिछले वाले उसमें. मैं हाथ में धुलने चला गया था गाइस, माफ करिए. तो हमने ड्रेसअप हो गया. अब डायरेक्ट कॉलेज को रिपोर्ट करना है. कॉलेज की रिपोर्ट करने के बाद हम अपने जगह जाएंगे जहाँ पे हमें रुकने की जगह मिली हुई है. और अच्छी जगह है, क्लीनेस्ट सिटी. तो आप देख लो कैसी है क्लीनेस्ट है. चलो मूड हो जाए, बस जीत जाए, उसके बाद आके आपको दूसरा एक और जगह हम जाने का प्लान करेंगे, गोवा. वहाँ का भी हम देखते हैं अगर हो पाए तो. थैंक यू, बाय. हेलो गाइस, हम कैब से कॉलेज जा रहे हैं. जस्ट आपको एक चीज़ दिखानी थी. इंदौर को 7 या 9 बार सर बता रहे थे, हमारे साथ कैब ड्राइवर है. 8 बार क्लीनेस्ट सिटी होने का खिताब मिला हुआ है. अभी 9वीं बार की तैयारी है इनकी. और आप इनकी सड़कें देखिए एक बार कितनी सही है. ये रही गाइस इनकी सड़कें इंदौर की, साफ दिख रही है. यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है. इतनी तो चलती है. थोड़ी सी दिखी थी. वो तो गाड़ी है. हाँ, बढ़िया है. भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे चालान होता है. अगर आपको किसी ने एक कचड़ा फेंकते हुए देख भी लिया और आपकी तस्वीर खींच ली तो आपका चालान कटेगा और विद प्रूफ आपको दिया जाएगा कि यहाँ पे आपने कचड़ा फेंका है, इस तरह से फेंका है. और आपका नहीं कटेगा, भैया का कट जाएगा जो ऑटो वाले आपको छोड़ रहे हैं. तो कृपया करके ऐसी गलती ना दोहराएं और एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाते रहें. जैसे कि आप देख रहे हैं, बढ़िया सड़कें हैं, अच्छी सड़कें, कनेक्टिविटी भी अच्छा है और साफ़ सुथरी भी है. चलो गाइस, बाकी हम कॉलेज पहुंच के आपको करते हैं अपडेट. शिवेंद्र, दोस्तों, वी आर इन द लाइब्रेरी ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी. सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स राउंड 1 एंड बिफोर दैट ये है ओपनिंग सेरेमनी के लिए. हम ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए हैं और ये रहे हमारे कॉम्पिटिटर्स. इतने सारे वैरायटी ऑफ द कॉलेजेस आर बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन. सो या, दीज आर द कॉम्पिटिटर्स. Accordingly, the prosecution humbly submits that this honorable court has the jurisdiction to entertain and adjudicate the present petition and present petition in the interest of justice. हेलो गाइस, हमारा आज प्रीलिम्स राउंड 1 and 2 है और हम जा रहे हैं. होप फॉर द बेस्ट. और ये मेरे टीममेट्स शिवेंद्र, विश्वजीत, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल एज वेल. सो देखते हैं. फिंगर को हमारा जो कॉलेज है बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा दूर है, तो उसमें थोड़ा सा चलना पड़ रहा है. और बाकी तो क्या, ये आपको कुछ बोलना है सर? आज हमारा प्रीलिम्स है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये दोनों मेरे को सेमीफाइनल तक लेके जाएंगे. सेमीफाइनल के हम लोग को जिता ही देंगे. तो हाँ, होपिंग फॉर द बेस्ट. या, और शिवेंद्र? गाइस, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, वी विल विन फॉर श्योर. यस, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइज. एंड ये कंपटीशन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में भी हमें काम आएगा, क्योंकि द केस इन फ्रंट ऑफ अस इज़ फॉर द इज़ ऑफ रेप एंड क्रिमिनल साइड ऑफ द मैटर हैज़ बीन डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन. तो अगर आप यहाँ पे ऐसे कोई मूड में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती है आपकी लिटिगेटिंग प्रैक्टिसेस में भी. सो चलो देखते हैं, अभी पहुँच के करेंगे आपको. बाय बाय. अच्छा, हमको सिखा रिया है. यो,
सो जो भी कह रहा था कि इसमें हमारे जो लोग मेडिकैप्स में आए इनका फर्स्ट मूड कोर्ट है, तो यहाँ पे कोई नहीं आया होगा, सारी अच्छी टीम्स नहीं आ गई। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी अच्छी टीम्स आई हैं। जो भी हम लोग को कह रहा था कि फर्स्ट मेडिकैप्स का मूड है तो ज़्यादा अच्छी टीम्स नहीं आई होगी। लाइक यू कैन सी यहाँ पे 5 NLUs हैं, तीनों के तीनों सिम्बायसिस आए हुए हैं, 3 एंड देन 5 NLU आए हुए हैं, देन अलायंस भी आया हुआ है, देन JLS भी आया, ICFI भी आया है। सो यू कैन सी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी आई हुई है। और यहाँ हम लोग भी हैं यो, और ये हमारी प्यारी आर्मी लॉ कॉलेज। गाइस कभी भी फर्स्ट मूड कोर्ट सुन के सिलेक्ट मत करना कंपटीशन। बहुत सारी अच्छी टीम्स हैं, जैसे कि NLU 5 NLUs आते हैं, SLS बैंगलोर, SLS नागपुर, SLS हैदराबाद एंड पुणे हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। बहुत सारी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो कभी भी आप ऐसा मूड मत सोच के लेना कि पहला है तो कहाँ पे टीम नहीं आएगी। Everyone is going to waste your time, but still hope for the best. Let's pray for the results and then see what happens. हेलो गाइस, हमारा आज वैलेडिक्टरी सेरेमनी है। हमारा एक टीममेट ऑलरेडी बस पकड़ चुका है और जा रहा है लखनऊ, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं वैलेडिक्टरी सेरेमनी होने का, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने का। वी आर दी क्वार्टर फाइनलिस्ट एंड विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एज वेल। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, especially I can say that being a second year student, he's a second year student, I am a third year student, तो उसके हिसाब से नेशनल मूड में आपने टॉप 10 रैंक भी अगर स्कोर की है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। आपने मतलब बहुत अच्छा अचीव कर लिया है बीइंग अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एज वेल, बिकॉज व्हाट द नेशनल मूड चेक्स इज़ योर नॉलेज ऑफ लॉ। एंड आपको पता है कि एक पुणे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को लॉ पता ही नहीं है, क्योंकि उनका करिकुलम ही उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में वो पढ़ेंगे ही नहीं लॉ क्या होता है। स्टिल उनने फिर भी बहुत अच्छा किया है, प्रिपेयर भी भाई साहब ने अच्छा किया है, और ही वॉज द रिसर्चर, और बहुत अच्छा काम किया। इन्हें असिस्ट कर रहे थे रेगुलरली। आपको कुछ कहना है सर इसके बारे में, कंपटीशन के बारे में? आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ? कंपटीशन वाज प्रीटी गुड। हमें लगा हम फर्स्ट मेडिकैप्स का मूड है तो मे बी ज़्यादा टीम्स ना आई हो, या फिर मे बी अच्छे कॉलेजेस ना आए हो, या फिर लोकल कॉलेजेस ही हो। बट यहाँ पे एक्चुअली 5 NLUs थे एंड तीनों के तीनों सिम्बायसिस भी थे। सो उनको बीट करते हुए ऐसे टॉप 8 में आना वाज प्रीटी गुड। ऑल्दो हमें जीतना ही था ऑफ कोर्स, बट स्टिल टॉप 8 में भी आना इज़ प्रीटी गुड अचीवमेंट फॉर अस। आपको एक्सपीरियंस मिला होगा रिसर्चर टेस्ट का भी, आपने रिसर्चर टेस्ट भी दिया था। हाँ। तो उसमें आपको क्या लगा कि ये वाला मूड कैसे दूसरे से अलग है? आपने कुछ शेयर भी किया था सेम से, क्या बता पाएंगे? हाँ, लाइक जो मैंने लास्ट 2 मूड किए थे उनमें रिसर्चर्स टेस्ट वाज प्रीटी बेसिक एंड ईजी। लाइक एकदम फैक्ट से रिलेटेड ही पूछा गया था कि कोई स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट किस विटनेस ने कहा था, या फिर ये प्रोविज़न है वो किस सेक्शन का, फिर ऐसी कुछ रिलेटेड चीज़ें। बट देन इस वाले मूड में मेरे को लिटरली कुछ केसेस या फिर कुछ लॉ जर्नल्स लाइक एंड देन बुक्स, लाइक फॉर एग्जांपल इस बुक का टाइटल दे दिया था, उसका ऑथर, देन वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, ये सब दे के मेरे को जो ब्लू बुक साइटेशन होती है उसको कैसे साइट करूँगा मैं, वो भी दिया था। एंड उसके बाद हर एक एक्ट का जो भी, हर एक एक्शन जो भी हमारे प्रेपोजिशन में हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल इस बंदे ने ये चीज़ कर दिया, सो वो जो उसने एक्ट किया उसका जुडिशियल टर्म क्या है, उसका नाम क्या है उस जुडिशियल टर्म में। बेसिकली एग्जाम्पल मतलब आपको अगर देना चाहे तो आर्टिकल 16 का एक है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये एक कंसेप्ट निकल के आता है हर एक आर्टिकल, हर एक सेक्शन से। और सिमिलरली अगर आप सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा रेस जेस्टे करके एक प्रिंसिपल है, जो कि उस जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली उसका नाम है रेस जेस्टे। तो इनका कहने का मतलब है कि उनने बेयरली बस बेयर एक्ट क्या कहता है ये ना जानते हुए बिहाइंड तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका कोई प्रिंसिपल जो उसको गवर्न करता है बेसिकली वो भी इनकॉर्पोरेट किया था। लाइक फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन मेरे को याद आ रहे हैं, उसमें से एक था कि हमारे मूड प्रपोजिशन ने जो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट था उसको अपहेल्ड किया था। सो जो बेसिकली जो मेरे को ऑप्शन ये थे कि व्हाट इज़ दिस कॉल्ड इन जुडिशियल टर्म्स, सो ऐसे करके क्वेश्चन था। एंड देन एक और क्वेश्चन था कि जो PW2 था उसने जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 था हमारा, उसने टेस्टिफाई किया था कि ही सॉ द, मतलब बेसिकली ही टेस्टिफाइड दैट जो हम लोग को CCTV में बंदा दिख रहा है ही इज़ मोहित राज।
एंड वो CCTV में हम लोग को दिख रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है. सो हॉस्पिटल के अंदर जाना व्हाट दिस लीड्स टू. ओके. हाँ, इन चीज़ों का भी था. तो लाइक मेरे को फिर उसके लिए ऑप्शन है कि लास्ट सीन थ्योरी था, देन एक उसके बाद एक और था प्लेस ऑफ क्राइम एंड सीक्रेसी करके. ऐसे 2-3 और ऑप्शंस थे. सो या काफ़ी अच्छा इनका रिसर्चर्स टेस्ट था. ऑन एंड अच्छा एक्सपीरियंस या ऑन एंड ऑल मतलब ठीक है, बढ़िया था. और ज़्यादा क्या ही, अभी वैलिडिटी का वेट करते हैं. लेट्स सी फाइनलिस्ट कौन होंगे और मतलब कौन जीतने वाला है ये मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन. So stay tuned for the updates as well. And yeah, this was the vlog of our mood court competition. Thank you guys. Bye bye. Bye bye.